हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने विलयन के बारे में चर्चा की। इसके बारे में चर्चा की थी, विलयन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने विलयन के बारे में बहुत ही अच्छे से और डिटेल में चीज़ों को पढ़ा। आज हम लोग बात करेंगे, विलयन को ही दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा संतृप्त विलयन और एक होता है असंतृप्त विलयन। ठीक है, तो बच्चों, ये संतृप्त विलयन क्या होता है। संतृप्त विलयन क्या होता है, जैसे कि हम लोग एक विलयन बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक विलयन बना रहे हैं। विलयन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक विलेय चाहिए होता है और एक विलायक। ठीक है, ये हमारा विलायक है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, विलेय मिला रहे हैं, मान लो नमक डाल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग नमक डालते जा रहे हैं, नमक डालते जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है जब इसमें और ज़्यादा इसमें नमक नहीं डाल सकता। वो उसकी क्या कहलाती थी, विलेयता कहलाती थी। ठीक है, उस समय जो विलयन तैयार होता है उसी को हम लोग बोलते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलायक हम लोग ना मिला सकें। ठीक, मतलब विलायता की जो जहां पर आ जाती है वहीं पर हम लोग उसको संतृप्त विलयन भी बोल सकते हैं। बात समझ में आई। तो डेफिनेशन हमारी क्या है, संतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें ताप बढ़ाए बिना, मतलब कि अगर हम लोग ताप ना बढ़ाएं, पिछला लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा, तो ताप का क्या प्रभाव होता है ये भी हम लोगों ने जाना था। ठीक है, तो ताप बढ़ाए बिना और अधिक विलय ना मिलाया जा सके। ठीक है, मतलब अगर हम लोग टेम्परेचर ना बढ़ाएं, ठीक है, तब वो कंडीशन जब उसमें और अधिक हम लोग नमक नमक मतलब विलय ना मिला सके, तो उसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन बोलते हैं। संतृप्त विलयन का जस्ट उल्टा उल्टा होता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है कि इसमें ताप ना बढ़ाएं फिर भी विलय को और मिला सकें। ठीक, मतलब अभी विलयता तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं। जब विलयता पर पहुंच जाते हैं तब और अधिक पदार्थ को नहीं मिला सकते हैं। ठीक है, तो असंतृप्त विलयन क्या होता है, जिसमें ताप बढ़ाए बिना विलय की अधिक मात्रा घोली जा सके। ठीक है, तो संतृप्त और असंतृप्त विलयन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद में एक नई हेडिंग है हमारी, जिसे हम लोग बोलते हैं निलंबन या फिर सस्पेंस। निलंबन क्या होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर हमने इसका नाम नहीं लिया था। निलंबन बेटा क्या होता है, जब कोई विलयन, ठीक है, या ऐसा विलयन जिसमें कण हमें दिखाई देते हैं, तो उस वो कैसा विलयन होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक, मिश्रण कैसा होता है, विषमांगी होता है ना। विषमांगी मिश्रण होता है जब कण हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो निलंबन भी वही चीज है कि ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय पदार्थ घुलता नहीं है। ठीक है, देखो जिसको हमने मिलाया है, मान लो ये एक पानी है, पानी में हमने मिट्टी मिलाई। ठीक है, जब मिट्टी को मिलाते तो मिट्टी घुलती नहीं है, हमें अलग से दिखाई पड़ती है। ठीक है, लेकिन ये घुलती नहीं है, घुल जाती है मतलब फिर भी हमें दिखाई पड़ती है। तो ऐसा विलयन विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, और इसी को हम लोग निलंबन कहते हैं। ठीक है, होता क्या है, ये कण जो होते हैं ये पूरे पानी में निलंबित हो जाते हैं। निलंबित मतलब फैल जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। अब निलंबन के कुछ गुण होते हैं जिन्हें हमें जानना है। निलंबन के गुण क्या होते हैं, पहला गुण तो यही हो गया कि एक कैसा माध्यम है, एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, माध्यम नहीं मिश्रण है। ठीक है, दूसरा, यदि इन्हें बिना छेड़े छोड़ दिया जाए, मतलब कि अगर इसको हम लोग शांति से रख दें, तो होगा क्या, इसके जो मिट्टी के कण हैं वो नीचे क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ये प्रैक्टिकल आप लोग घर पे कर सकते हैं। पानी में मिट्टी घोलिए, वो क्या, जब ये जो कण होंगे वो निलंबित कण होंगे। ठीक है, और जब इसको शांत छोड़ दोगे
तो क्या होगा, मतलब एक जगह रख के छोड़ दो तो देखोगे पानी अलग दिखेगा और मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। तो एक तो ये हो गया निलंबन का गुण। तीसरा, अब मिट्टी के कण हम लोगों को क्या होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, तो ये कण हमें आंखों से दिखाई पड़ते हैं। तीसरी चीज, अब अगर आप लोग घर पे प्रैक्टिकल करना, कांच के ग्लास में मिट्टी को घोलना पानी में और देखना, और उस पर टॉर्च लगा के देखना। जब आप देखोगे तो जो ये जो कण होते हैं ये प्रकाश को फैला देते हैं, मतलब इससे टकराकर प्रकाश क्या होता है, फैलने लगता है। ठीक, जिसकी वजह से होगा कि जब प्रकाश फैलेगा तो हमें दिखेगा ना कि प्रकाश किधर जा रहा है, तो उसकी वजह से उसका मार्ग भी हमें दिखने लगता है। तो ये निलंबन के गुण होते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे इस लेसन के आखिरी टॉपिक की। ठीक है, वैसे ये अगर आखिरी टॉपिक नहीं है जो हम लोग देखने जा रहे हैं, पुरानी बुक अगर आप एनसीईआरटी की उठाओगे तो उसमें कुछ और भी टॉपिक्स थे, लेकिन जो नई बुक आई है उसके हिसाब से बस इतना ही हम लोगों को पढ़ना है। ये हमारी आखिरी हेडिंग है। ठीक है, आखिरी हेडिंग एनसीईआरटी न्यू बुक के हिसाब से क्या है, कोलाइडी विलियन। कोलाइडी विलियन क्या होता है, ठीक, कोलाइडी विलियन भी बोलते हैं और कोलाइड विलियन भी इसे बोला जाता है। ठीक, क्या बोलते हैं, कोलाइड विलियन। ठीक, कोलाइड विलियन ये विलियन की तरह ही होता है। क्या होता है, विलियन की तरह ही होता है। इसमें भी दो चीजें होती हैं, एक परिक्षेपण माध्यम और एक परिक्षिप्त प्रावस्था। जो परिक्षेपण माध्यम होता है उसे आप विलायक समझ सकते हो। क्या बोल समझ सकते हो, विलायक। जैसे कि विलियन में हमने समझा था, विलियन में क्या था, एक विलेय था और एक विलायक था, वैसे इसमें भी एक विलेय है और एक विलायक है। जो परिक्षेपण माध्यम होता है उसे आप विलायक समझ सकते हो, और जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है उसे आप विलेय। विलेय को क्या होता है, दूसरे में मिलाया जाता है। ठीक, तो कोलाइडी विलियन क्या होता है, यह एक प्रकार का विलयन ही होता है। ठीक है, जिसमें विलय कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन वाले कणों के बीच का होता है। ठीक है, मतलब जो हम लोगों ने विलयन पढ़ा था उसके जो कण का आकार था, और जो अभी निलंबन हमने पढ़ा उसके जो कण हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच के जो आकार होता है कणों का, वही हमारा निलंबित सॉरी कोलाइडी विलयन के कणों का आकार होता है। ठीक है, ये एक तरीके का विलयन ही होता है जिसमें ऐसे कण होते हैं जिनका आकार क्या होता है, आकार, हाँ, निलंबित और विलयन के कणों के आकार के बीच का होता है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो कि विलयन और निलंबन, ठीक, इनके बीच में आएगा। विलयन से बड़ा होगा और निलंबन से छोटा होगा, यहां पर आएगा कौन, कोलाइड। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके भी गुणों की हम लोग बात करते हैं। इसका पहला गुण है, यह एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, क्योंकि इसके कण हमें अलग से दिख रहे हैं, कण अलग से किसके दिखते हैं, विषमांगी मिश्रण के दिखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जाते। मतलब निलंबन के कणों को तो हम लोग नॉर्मल आंखों से देख ले रहे थे, लेकिन कोलाइड के कणों को नग्न आंखों से हम लोग नहीं देख सकते, मतलब बिना टेलीस्कोप वगैरह लगाए नहीं देख सकते हैं। अब इसके कण भी इतने बड़े होते हैं कि ये प्रकाश किरणों को फैला देते हैं। ठीक, तो क्या लिखा, यह इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा इसे दृश्य बनाते हैं। जब इन्हें शांत छोड़, अब इसके भी अब कण है तो बड़े ही, विलयन की तुलना में छोटे, सॉरी बड़े हैं, और निलंबन की तुलना में छोटे हैं, लेकिन हैं तो बड़े ही। इसमें भी क्या होता है, अगर आप इसको शांत छोड़ दोगे तो इसके कण भी नीचे बैठ जाते हैं, मतलब ये भी क्या होता है, स्थायी होता है। और इसे देखो, निलंबन वाले कणों को हम लोग छान कर अलग कर सकते थे, लेकिन कोलाइड के कणों को हम लोग छान कर अलग नहीं कर सकते। तो इसके इतने गुण होते हैं। अब मैं आप लोगों को एक टेबल दिखाऊंगा, ठीक है, और उसके वो टेबल आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए टेबल। तो बच्चों, ये टेबल जो आप लोगों को आपके सामने दिख रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे काफी क्वेश्चंस बनने की बन सकते हैं। ठीक है, तो परिक्षिप्त अप्रावस्था, इसको मैंने बताया था ये क्या होता है, ये इसे विलय से आप लोग याद सकते हो कि इसे मिलाया जाएगा। और ये क्या है,
विलायक। इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। तो होता क्या है, टेबल क्या है इसमें, क्या है, जब गैस में द्रव मिलाया जाता है। अब कोई ऐसी सिचुएशन आप लोग अपने दिमाग में लाओ जहां पर गैस बहुत ज्यादा हो और पानी के बहुत कम कण हो। ठीक, पानी के बहुत ही कम कण हो। तो ऐसी अवस्था क्या होती है, कोहरा। ठीक, कोहरा, कोहरे में क्या होता है, बहुत सारा धुंध होती है और उसमें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर पानी होता है, होता है। ठीक है। या फिर बादल, बादल देखोगे, बादल किससे बने होते हैं, गैस से बने होते हैं, और उसमें होता क्या है, पानी होता है। ठीक है। तो जब गैस में द्रव मिलाया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एरोसिल। क्या बोलते हैं, एरोसिल। ठीक, ये किसका प्रकार है, तो एरोसिल का प्रकार है। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, कोहरा और बादल। वैसे ही जब गैस में ही ठोस मिलाया जाए, अब गैस में ठोस का कोई उदाहरण सोचो, तो आप लोगों को याद आएगा धुआं। क्या याद आएगा, धुआं। ठीक, धुआं क्या होता है, धुआं गैस होती है और उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, ठोस गिट्टी वगैरह के टुकड़े होते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी, ये किस चीज का कैसा प्रकार है, तो एरोसिल है। ठीक। फिर द्रव में गैस, द्रव में गैस। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोग क्रीम यूज करते हैं, कौन सी, शेविंग क्रीम, घर पे पापा लोग दाढ़ी वगैरह बनाते होंगे तो देखा होगा, वो एक ट्यूब में होती है। ठीक, उसके अंदर वो होती है लिक्विड फॉर्म में। ठीक, जब उसको फेस पर लगाते हैं और थोड़ा सा क्या होता है, एयर के उसमें आती है तो वो फूलने लग जाती है, जिसे हम लोग, ये प्रकार कैसा हो गया, फोम। तो इसका तो नाम इजीली याद हो जाएगा, फोम ही बोलते हो, जो वाइट वाइट होता है उसको फोम बोलते हो। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सेविंग क्रीम। उसके बाद में जब हम लोग द्रव से द्रव को मिलाते हैं, ठीक, जैसे कि पानी में दूध या दूध में पानी, तो इसे, ये किस चीज कैसा प्रकार है, तो इसे इमल्सन कहा जाता है। क्या कहते हैं, इमल्सन। और इसका तो आप लोग जानते हो, दूध या फेस क्रीम। ठीक। फिर उसके बाद द्रव में जब ठोस मिलाया जाता है, द्रव में ठोस, तो द्रव, पानी में मिट्टी मिलना, पानी में मिट्टी मिला दो, बहुत सारा पानी है उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला दो, क्या बन जाता है, कीचड़। ठीक। और ये भी, ये किसका उदाहरण एग्जाम्पल हो गया, सोल का। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है ठोस में ही गैस, ठोस में गैस, ठोस में गैस। मैंने जब एक कोई टॉपिक में पढ़ा रहा था, पिछले, हाँ, पिछले पिछले वाले में, लेसन में, तो उसमें मैंने एक चीज बात की थी, जो एक स्पंज होता है, सोक्ता जिसे बोलते हो। ठीक है, वो किसका उदाहरण होता है, ठोस का उदाहरण होता है। और उसको जब दबाते हो, ठीक है, तो वो पिचक जाता है लेकिन फिर भी वो ठोस होता है। ये वाला एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया था पिछले लेसन में। तो जो उसके अंदर क्या होता है, स्पंज ठोस होता है और उसके अंदर भरी क्या होती है, गैस। तो ठोस के अंदर गैस किसका उदाहरण होता है, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, स्पंज। और ये भी ये भी किस में आता है, ये भी फोम के अंदर ही आता है। ठीक है। ऐसे ही जब ठोस में द्रव मिलाया जाता है, ठोस में द्रव, ठोस में द्रव, जैसे कि हमारा पनीर, पनीर देखा है ना, खाया होगा सबने। पनीर कैसा होता है, ठोस होता है लेकिन उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी रिसता रहता है ना। ठीक है। तो वो किस में आ जाता है, जेली, जेली से याद रखोगे, जेल। और जब ठोस में ठोस मतलब पत्थर से पत्थर मिला दो, तो क्या हो जाता है, रंगीन पत्थर बन जाते हैं या फिर दूध या कांच बन जाता है। ठीक, और ये किसका उदाहरण है, ठोस स्वर का। तो आप लोगों को याद रखने वाली ये बातें हैं। ये तो आप लोग इजिली गेस कर ले जाओगे क्या होगा, गैस में द्रव, उदाहरण इसका याद कर ले जाओगे, लेकिन ये किसका प्रकार है ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है। जब कहीं पर गैस का नाम आ जाए, ठीक, तो एरोसिल, एरोसिल। ठीक, क्या होगा, वो एरोसिल का हो जाएगा। फोम, फोम कहाँ कहाँ पर है, द्रव में गैस और ठोस में गैस, दो जगह पर है। ठीक है, तो इसमें भी फोम। सोल भी दो जगह है, ठोस में ठोस और द्रव में ठोस। और इमल्सन सिर्फ एक जगह है, जब द्रव में द्रव होगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये टेबल आप लोगों को याद कर लेनी है। ठीक है। तो इसी के साथ में एनसीईआरटी के हिसाब से, जो न्यू सिलेबस आया है एनसीईआरटी का, उसके हिसाब से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।
ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। लाइक करने के साथ साथ कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आप लोगों को जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों को सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।